हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 कोणों का मापन व प्रकार। लास्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें हमने रेखा गणित के आधारभूत संकल्पनाएं, पार्ट 2 में हमने रेखा, बिंदु, किरण, रेखाखंड और विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कोणों का मापन व प्रकार, यानी कि कोण जो होता है ना, ये एक स्पेशल प्रकार की ज्यामिति है, आकृति होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि जहां से कोण बनता है, जिस बिंदु से या जिस रेखा के सापेक्ष कोण बनता है, तो वहां से हम उसका मापन करते हैं। लाइनें चाहे कितनी भी लंबी कर दी जाए, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। यानी हम कोण के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो कोण होता क्या है, एंगल जो है, यानी कि कोण क्या होता है, किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो रेखाओं के बीच में, यानी एक बिंदु दे रखा है, उस एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो रेखाओं के बीच में जितना घुमाव होता है, रोटेशन होता है, उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे अपने को कोई एक बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती है, यानी कि एक किरण इस दिशा में जा रही है और दूसरी किरण इस दिशा में जा रही है। अलग अलग दिशाएं हो सकती है। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जिनके बीच में जितना घुमाव हो, उसी घुमाव को हम कोण कहेंगे। यहाँ पे जो घुमाव रहेगा ना, इसको हम कोण के रूप में परिभाषित करेंगे। यानी इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए संकेत काम में लेंगे ना, ये संकेत हम काम में लेंगे कोण के लिए। यानी ये कोण का संकेत होता है, इसको पढ़ा जाएगा कोण ए बी सी, इसको लिखेंगे कोण ए बी सी। अब कितना दिया हुआ है वो हम ज्ञात करेंगे, कितना है उसको हम बोलते हैं कोण का मापन। मापन के लिए कौन सी पद्धति काम में लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये तो कोण एबीसी हो गया। कभी कभी इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कोण बी, यानी जो बीच वाला जो अक्षर होता है वही हमेशा कोण के लिए काम में लेते हैं। कोण एबीसी कर दो, या इसको कोण कर दो कोण सी बी ए कर दो, सी बी ए बी सी, या सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा कोण बी के लिए। ये इसका सबसे बेस्ट या सिंपल सिंबल होता है, तो इसको हम कोण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब कोण का मापन कैसे किया जाता है? कोण का मापन किया जाता है कि जैसे कोई एक लाइन दे रखी है, ये किरण दे रखी है, यहाँ कोई एक बिंदु दे रखा है, इससे निकलने वाली जो लाइन होगी, जैसे एक किरण यहाँ निकली, एक किरण यहाँ निकली, एक किरण यहाँ निकली, ये किरणें कितनी निकल सकती है, कितनी दिशाओं में घूम सकती है, ये यहाँ से निकल करके यहाँ तक ऐसे घूम के वापस इस पे आ सकती है। यानी कि एक पूरा वृत्त बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। अब मापन कैसे बनाया गया, देखो, इसको नापने के लिए हम डिग्री संकेत काम में लेते हैं। लेकिन कैसे बना, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में निकलती जाएगी, जब वापस जुड़ेगी तो ये एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त जो होता है उसके केंद्र पे बनने वाला कोण, यानी एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक घड़ी है, उसकी सुई चारों दिशाओं में घूमती है, हम कहीं चारों दिशाओं में घूम के आ जाते हैं, तो वहां पे जो कोण बनता है ना, उस पूरे कोण को हम लेते हैं 360 डिग्री बोलते हैं। यानी इसमें छोटी छोटी 360 लाइनें खींची जा सकती है। ऐसे ये जितनी भी 360 लाइनें होगी ना, ये एक लाइन 1 डिग्री की होगी। एक लाइन को हम 1 डिग्री में परिभाषित करेंगे। जैसे मिनट की सुई घूमती है, जैसे सेकंड की सुई घूमती है, उसी आधार पे इसको डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि कोणों का जो मापन होता है ना, वो छोटे लेवल पे हम डिग्री के अंदर करते हैं, बड़े लेवल पे किसी और चीज से करते हैं। अब देखो, ये जो 360 डिग्री होता है ना, इसको एक अलग तरीके से भी व्यक्त किया गया। हम क्या पढ़ते हैं, पाई के बारे में पढ़ते हैं। पाई इक्वल टू हम कहते हैं कि 180 डिग्री होता है, ये काम की चीज है। हम कहते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, बराबर 3.14 होता है। ये जो पाई की वैल्यू हमने दी है ना,
ये वैल्यू तो मेंसुरेशन यानी जब हम क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, परिमाप से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, उस टाइम 22/60 या 3.14 मान रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोणों की बात करेंगे ना, उस टाइम अपने को पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखनी है। यानी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जैसे एक वृत्त दीर्घ है जिसका परिमाप होता है 2 पाई r, अगर r की वैल्यू में 1 सेंटीमीटर रख दूं, r = 1 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। 2 पाई का मतलब वृत्त का परिमाप ये होता है पूरा चारों तरफ, इसका मतलब 360 डिग्री घूम गया, तो 2 पाई का मतलब कितना आ गया? 2 पाई का मतलब आ गया 360 डिग्री। तो कोणों को नापने के लिए हम दो पद्धतियां काम में लेते हैं। पहली जो पद्धति हम काम में लेते हैं उस पद्धति को तो हम बोलते हैं डिग्री माप, यानी दो माप काम में लेंगे। पहले माप को तो हम बोलेंगे डिग्री माप, डिग्री मेजरमेंट, यानी कि कोणों को हमेशा डिग्री में नापा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हम सिस्टम काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियन, रेडियन माप। रेडियन माप में किसी भी कोण को नापा जाता है पाई के पदों में। यानी आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि 2 पाई = होता है 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। ये चीज काम की है। और डिग्री के अंदर कोणों को कैसे लिखेंगे? जैसे 30 डिग्री का कोण बन रहा तो उसको हम लिख देंगे 30 डिग्री। 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम लिख देंगे 50 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बन रहा तो 90 डिग्री लिख देंगे। अगर 120 डिग्री का कोण बनता है तो 120 डिग्री लिख देंगे। 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा कोण तो 360 डिग्री लिख देंगे। तो ये तो हो गया इनका डिग्री मेजरमेंट। कोणों को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कोण बनाने के लिए हम जो कंपास होता है या डी शेप होता है या चांदा होता है वो काम में लेते हैं। 180 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का भी होता है, तो उससे हम कोणों को बनाते हैं और बनाने के लिए मेजरमेंट काम में लेते हैं। कभी कभी यानी कि हम कंपास से, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, उससे भी कोण बनाते हैं। उससे फिक्स मेजरमेंट के कोण बनाए जाते हैं, जो हम आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। देखो प्रकार से कौन से कोण बनते हैं ये तो हम बात कर लेते हैं। प्रकार से बनने वाले जो कोण होते हैं ना, जो कोण 15 के टेबल में आते हैं वो सारे कोण प्रकार से बनते हैं। मेन जो कोण होता है ना वो कोण होता है 60 डिग्री का, पहला चाप कटता है, फिर 120 डिग्री का चाप कटता है, फिर इनका आधा करते जाओ, यानी 15 की टेबल में जो भी कोण आएंगे वो सारे कोण हम प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम पहले कोणों के प्रकार पढ़ते हैं, फिर यानी इसको बनाने के वगैरह के सिस्टम पढ़ेंगे। देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जब आपको कोण डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। रेडियन में अगर अपने को ज्ञात करना है, रेडियन का मतलब पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई बटा का 180 इंटू डिग्री, डिग्री माप। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कोई भी कोण अगर अपने को डिग्री नाप में दे रखा है, जैसे 90 डिग्री का कोण है, उसको हमें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा मैं पाई बटा का 180 इंटू 90 डिग्री। ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से एक बार या दो बार, यानी कितना हो जाएगा पाई/2, यानी 90 डिग्री को हम पाई/2 लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे 60 डिग्री को चेंज करो तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाओ, पाई बटा 180 इंटू 60 डिग्री। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 3 बार, यानी पाई/3। किसी भी कोण को आप अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में चेंज कर सकते हो। फिर अगर रेडियन में दिया हुआ डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करने के लिए फॉर्मूला काम आएगा, डिग्री माप इक्वल टू हो जाएगा 180 बटा का पाई इंटू रेडियन माप। ये याद रखना है। यानी कि अगर कोण रेडियन में आ गया, डिग्री में पता लगाना है,
तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ये तो रेडियन में चेंज करने के लिए, ये डिग्री में चेंज करने के लिए। रेडियन इक्वल टू पाई बटा 180 इंटू डिग्री माप होता है, और डिग्री माप इक्वल टू होता है 180 बटा पाई इंटू रेडियन माप। जैसे आपको कह दिया जाता है कि 3 पाई बाई 2 को डिग्री में बदलो, पता नहीं कितने डिग्री का कोण है, इसको डिग्री में बदलो, तो यहाँ लाके रख दो 180 बटा का पाई इंटू रेडियन माप मेरा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कट हो जाएगा, ये 2 से 180 90 बार कट जाएंगे, 9 3 27 270 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये रेडियन हो गया, तो इस रेडियन के इक्वल में कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। अगर हम मेन एंगल की बात करते हैं ना, तो मेन एंगल में देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डिग्री का कोण मुख्य होता है, अपने काम में आता है, इसको लिखा जाता है पाई बाई 6। फिर 45 डिग्री का कोण काम में आने वाला होता है, इसको लिखा जाता है पाई बाई 4। 60 डिग्री का कोण काम में आने वाला होता है, इसको हम लिखते हैं पाई बाई 3। सीधा सा है, पाई का मान 180 डिग्री रखते तो मिलते जाएंगे आपको। फिर अपने काम में आने वाला कोण होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2। फिर काम में आने वाला कोण होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई। फिर काम में आने वाला कोण होता है 360 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई। तो ये कोणों के मापने के अलग अलग सिस्टम है, ये सब डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट है अपने पास में। मुख्य मुख्य कोण ये जो काम में आते हैं। अब हम कोणों के प्रकार की बात करते हैं, देखो कि कोणों के जो है कितने प्रकार होंगे और कैसे कैसे हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पे जो हम कोण लेते हैं ना, उस कोण पे हम पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं न्यून कोण। देखो नाम से पता चलता है भाई न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। यानी ये कोई कोण दे रखा है जो ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि यहाँ मैं कह देता हूँ कि x डिग्री कह देता हूँ, ये कोण का संकेत काम में ले रहा हूँ। जब x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी x का मान जो है वो 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ये कोण कहलाता है न्यून कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं समकोण। समकोण जिसको राइट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल क्या होता है, इस टाइप का कोई भी कोण जिसमें ये कोण फिक्स 90 डिग्री का होता हो, यानी कि x इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। समकोण के लिए हम स्पेशल सिंबल काम में लेते हैं इस टाइप का, ये इस टाइप का छोटा सा संकेत L, ये 90 डिग्री का संकेत होता है, क्योंकि ज्यादातर ये कोण कई आकृतियों में बनता है, कई जगह काम में आता है, स्पेशल त्रिभुज भी बन जाता है, तो इसको बोलते हैं समकोण। तीसरे नंबर पे हम कोण लेते हैं अधिक कोण त्रिकोण। अधिक कोण देखो नाम से पता चलता है, इसको तो हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण है जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी जिसमें जो x दे रखा है ना, इस x का मान क्या हो, 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए x का मान और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम अधिक कोण बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं
अधिकोण के बाद में आता है सरल कोण। सरल कोण जिसको स्ट्रैट एंगल भी बोला जाता है, सरल कोण को बोला जाएगा स्ट्रैट एंगल। स्ट्रैट एंगल सीधी सी बात है, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोल दिया, तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोल देंगे, 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सरल कोण कहलाता है। यानी इसको बोला जाएगा, अगर कोई यहां से किरण निकली, इधर से आ रही, घूम के वापस यहाँ पे आ गई ऐसे, तो ये डिग्री कितनी हो गई, 180 डिग्री। यानी एक सीधी रेखा पे बनने वाले जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो सरल कोण, जो कोण 180 डिग्री का हो उसको हम सरल कोण बोलते हैं। पहले न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सरल कोण। नेक्स्ट नंबर पे जो अपने पास में आता है उसको हम बोलेंगे परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलेंगे परिवर्ती एंगल। यानी कि ये कोई लाइन है किरण, ये इस साइड में घूम के आ गई, यानी ये घूम रहा था यहाँ से, घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, तो 180 डिग्री से तो अधिक हो गया। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो, 360 डिग्री से कम हो, उसको हम अधिकोण, परिवर्ती कोण बोलते हैं। यानी x की जो वैल्यू होगी डिग्री, x का मान जो होगा वो 180 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। ये कोण कहलाता है परिवर्ती कोण। अगर आप कोण को नीचे से पढ़ लोगे, इस साइड से पढ़ लोगे ऐसे, तो वो हो जाएगा न्यून कोण। लेकिन ऐसा पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि कोण दो प्रकार के और होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलता है कोण, हमेशा क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे धनात्मक, और घड़ी की क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऋणात्मक कोण होगा। तो अपने को इस साइड से देखना है। ये हो गया परिवर्ती कोण। फिर नेक्स्ट नंबर अपने पास में आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब जो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई कोण ऐसे बन रहा है कि ये कोई किरण दी हुई थी, यहां से एंगल घूमता हुआ यहां पे आ गया पूरा, तो इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री का जो कोण होता है वो कंप्लीट कोण कहलाता है। यानी जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री हो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। परिवर्ती कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, 270 से कम हो, सरल कोण 180 डिग्री हो, फिर न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। ये जो मेन एंगल पढ़े ना, ये तो इनकी डिग्री के आधार पर पढ़े हमने। अब हम ऐसे कोणों की बात करेंगे जिसमें दो कोणों का योगफल किया जाता हो, या तीन कोणों का योगफल किया जाता हो, या कोई लाइन पे बनते हो। तो अगले जो हम कोण की बात करते हैं ना, नेक्स्ट अपना जो एंगल होगा ना, उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। नेक्स्ट नंबर पे अपने पास में आता है पूरक कोण। पूरक कोण देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण बोलेंगे। यानी कि ये कोई दे रखा है, मान लो समकोण, इसमें एक कोण अगर मान लो ये 30 डिग्री का हो गया तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। मैं इसको कह दूं कि कोण 1 और इसको मैं कह दूं कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। पूछा कैसे जाता है, 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 30 का पूरक कितना होगा, 60 हो जाएगा। पूछा जाता है 70 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 90 में से आपको घटाना है। पूरक कोण हमेशा 90 में से घटाया जाता है।
तो 90 में से 70 घटा तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर अपने पास में आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसको तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सी पहले आता है और एस बाद में आता है। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता हो उनको हम बोलेंगे समपूरक कोण। जैसे यहाँ पे दो कोण बन रहे, कोण नंबर 1 और ये 2, अगर इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इनको बोलेंगे समपूरक कोण। दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं, 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखना इसमें दो ही कोण बनेंगे, इसमें दो ही कोण बनेंगे, तीसरे कोण की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं सरल रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण, देखो रेखिक युग्म कोण नाम से पता चल जाता है कि एक ही रेखा पर बनने वाले जितने कोण होंगे वो रेखिक कोण युग्म कहलाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे इनको हम, यानी ये रेखा दे रखी है, इस रेखा पर जो भी कोण बनेंगे, जैसे ये दो किरणें हैं ऐसे, कितने कोण बन रहे? 3 कोण बन रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3। ये कोण समपूरक कोण नहीं होंगे क्योंकि 3 कोण बन रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा, तो ये कोण कहलाएंगे रेखिक कोण युग्म। एक ही रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उन कोणों को हम रेखिक कोण युग्म बोलते हैं, जो एक युग्म के रूप में होते हैं। इसमें दो कोण होंगे जबकि इसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो इसको मैंने कह दिया कि ये x डिग्री है, ये 4x डिग्री है और ये x डिग्री है, या कह देते हैं कि ये 3x है, ये 2x है। तो कोण 1, 2, 3 का मान ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे कोण x प्लस कोण 3x प्लस कोण 2x, यानी इसको लिखा जाएगा x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ के x का मान निकालो, जोड़ के x का मान निकालेंगे तो 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो पहला कोण 30 डिग्री का होगा, ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का होगा, ये कोण 60 डिग्री का होगा। ऐसे कोण जो होते हैं वो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी दो कोणों का अंतर दे दिया जाता है, दो कोणों का योगफल दे दिया जाता है, बोल देते हैं दो कोणों का योगफल रेखिक कोण युग्म है और दो कोणों का अंतर इतना दिया हुआ तो कोण ज्ञात करो, तो वहां x और y मान के हम सोल्व कर सकते हैं। ये हो गए रेखिक कोण युग्म। नेक्स्ट पे जो हम बात करते हैं ना, नेक्स्ट टाइप का कोण, उसमें हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि नेक्स्ट जो अपने पास कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़ा था कि जब किसी प्लेन में, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमने पढ़ा जब किसी समतल में दो रेखाएं खींची जाती है तो या तो वो समांतर होती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद करने पर प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने बनने वाले जो कोण होंगे उनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे ये कोण 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम ये कहेंगे कि कोण 1 इक्वल टू कोण 3, कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो। तो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। चारों कोणों का योगफल
360 डिग्री होता है। एक कोण दिया हुआ रहने पर हम चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद देखो हम अगला कोण पढ़ते हैं। अगला कोण अपने पास में आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण ये सबसे बेस्ट चीज है। एकांतर कोण कई बार पूछा जाता है। एकांतर कोण क्या होता है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एकांतर कोण किसी z के फिगर में बनने वाले जो कोण होंगे वो एकांतर कोण कहलाएंगे। ये z है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा। यानी एकांतर कोण भी माप में बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा। इस टाइप से बनने वाले कोण भी एकांतर कोण कहलाएंगे। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये समांतर रेखा, ये समांतर, ये रेखा काट रही है तो ये विपरीत दिशा कोण हो गए। ये समांतर, ये समांतर, ये रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। इस टाइप से देखो हमने विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ा। अगला जो पार्ट रहेगा ना, उस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जब दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं दी हुई है मान लो, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है ऐसे, तो कौन कौन से कोण बनेंगे, उन कोणों को हम क्या क्या नाम देंगे। इसमें देखो संगत कोण आएंगे, आसन कोण आएंगे, अंतः कोण आएंगे, बहिष कोण आएंगे। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें इस कंडीशन में बनने वाले जितने भी एंगल होंगे वो सारे आएंगे। उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है ये चीज हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने एकांतर कोण तक पढ़ा है, यानी कि कुल 11 प्रकार के एंगल पढ़ लिए। इससे आगे के जो एंगल होंगे ना वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।